Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So yesterday we have covered our chapter number 4 revision part 1, in which we have covered the topic process of accounting, and today we will do our next topic and the last topic of this chapter, that is the basis of accounting. So let's start. Basis of accounting means कि कौन सा मेथड यूज़ करना है हमें अकाउंटिंग करने का, कौन से वे से हमें बुक्स को बनाना है कि जिनके बेसिस पे हम अपनी बुक्स से करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट लॉस और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकें। तो हमारे पास हमारे टॉपिक में, हमारे अकाउंटेंसी में 2 बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग को करते हैं। जो हमारा पहला बेसिस होता है दैट इज नोन एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और जो हमारा सेकेंड बेसिस होता है वो होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने ये वाला कंसेप्ट कैश एक्रूअल बेसिस एक बार हमने कंसेप्ट में तो ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, कैश बेसिस में हम एंट्री को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब कैश से एक्चुअल डीलिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी से कैश लेना है तो जब कैश हमें रिसीव हो जाएगा तभी बुक्स में वो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। इन द सेम वे अगर हमने किसी को कैश पे करना है, व्हेनेवर हम कैश पे कर देंगे ओनली देन एंट्री जो है बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। बट इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम अपने बिजनेस में हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, आइदर उससे बिहाफ से हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं। अगर हमें कैश पे करना है लेकिन एंट्री पास हो चुकी है क्योंकि वो सिचुएशन अटैम्प्ट हो चुका है लेकिन हमने अभी कैश पे नहीं किया, यानी कि कैश पे हुआ या नहीं हुआ, यानी कि अभी हमने कैश पे करना है या फिर अभी हमने कैश किसी से रिसीव करना है, अभी पेंडिंग है, लेकिन हम उस एंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारी अकाउंटिंग में मोस्ट प्रेफरेबल जो मेथड है वो एक्रूअल बेसिस है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम अपने बिजनेस में एक करेक्ट पोजीशन, करेक्ट प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। कैश बेसिस में कई तरह की लिमिटेशंस रह जाती हैं, क्योंकि इसके हिसाब से हमारे पास ना तो ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, ना ही कंपनीज एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज करती है। तो इसके कारण ये जो हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग है ये हमारे इतना यूज़ में नहीं आता। तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे इनके मीनिंग्स तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कि हमारे पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस में हमारे पास सबसे पहला डिफरेंस जो आता है, हम कैश बेसिस में एंट्री को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो कैश ट्रांजैक्शन होगी, जब वो एंट्री कैश में होगी, राइट। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे चाहे वो कैश है चाहे वो क्रेडिट पे है, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इनकम तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब कैश बेसिस में जब इनकम रिसीव होगी, इनकम रिकॉर्डेड only when received, जब हमें रिसीव होगी हम एंट्री कर देंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस में इनकम जो है
वो तभी रिकॉर्ड कर दी जाती है जब उसकी एंट्री पास हो गई, जब वो सिचुएशन हैपन होगी, आइदर कैश रिसीव्ड और नॉट, कैश रिसीव्ड or not, but the entry will be passed. In the same way, expenses जो हैं वो भी कैश बेसिस में तभी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जब हम उनके रिलेटेड, जब हम उन्हें पे कर देंगे, ओनली व्हेन पेड। अगर नहीं पे किए तो हम बुक में उस एंट्री को नहीं रिकॉर्ड करते। एंड एक्सपेंसेस जो एक्रूअल बेसिस में है वो तब रिकॉर्ड किए जाएंगे जब एंट्री हो जाएगी आइदर कैश पेड और नॉट डन। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सिचुएशन में कैश बेसिस में ना तो कोई प्रीपेड होगा खर्चा या इनकम, ना ही कोई आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि ना तो अभी कैश में ही है सारी ट्रांजैक्शन, कैश आ गया, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास कैश रिसीव करना अभी बाकी है, कैश हमने अभी लेना बाकी है, या फिर हमने कैश एडवांस में ले लिया, तो यहाँ पे ऐसी कई ट्रांजैक्शन आएंगी जिसमें या तो कैश अभी पे करना बाकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, वो भी आएंगे, एडवांस में रिसीव्ड है वो भी आ जाएंगे, प्रीपेड है पहले ही पे कर दिए वो भी आ जाएंगे। तो ऐसी सभी ट्रांजैक्शन बिजनेस की यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसको हमारे कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन जो हमारा एक्रूअल बेसिस है ये प्रॉपरली एक्सेप्टेड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट डिफरेंस, यहाँ पे दिस बेसिस, यहाँ पे ये जो बेसिस है हमें करेक्ट पोजीशन और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के बारे में नहीं बता पाता। लेकिन जब एक्रूअल बेसिस होता है तो वो हमें हेल्प करता है टू एस्टिमेट करेक्ट पोजीशन and correct profit and loss of the business, मतलब ये हमें ट्रू पोजीशन बताता है। देन यहाँ पे ये जो मेथड है कैश बेसिस, ये सुटेबल है फॉर प्रोफेशनल्स, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उनका काम बहुत सिंपल है, कैश आता है, कैश में ही डीलिंग होती है, तो वो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत सिंपल मेथड है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है ये मेथड सुटेबल है फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट के मोटिव से सेटअप होते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में एक तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है और सेकंड टॉपिक जो है वो है रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक तो हमारे पास कैश बेसिस है जिसमें हम सिर्फ तभी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जब कैश आइदर रिसीव होगा या कैश पे होगा, कोई यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई प्रीपेड नहीं, और ये जो है नॉर्मल प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्रूअल बेसिस वो बेसिस है जहाँ पे एंट्री तभी रिकॉर्ड कर ली जाती है जब वो हो जाती है, जब वो हैपन हो जाती है, आइदर जहाँ वहाँ पे कैश रिसीव हुआ है या नहीं, पे किया है या नहीं, लेकिन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके कारण कई बार कैश ज़्यादा भी आ जाता है और कई बार हमें पे भी करना है, अभी पेंडिंग भी होता है। तो ये हमारे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग वेरी एक्सेप्टेबल है और इसे हर वो बिज़नेस एंटरप्राइज जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के लिए आया है, बिज़नेस सेटअप किया है,
हर वो बिजनेस एंटरप्राइज एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, जिससे हमें हमारे बिजनेस की करेक्ट पोजीशन और करेक्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉसेस का पता चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर नंबर 4। ये बहुत छोटा चैप्टर है आपका, तो आपको इसे रिवाइज करना है। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द रिविजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 5। सो सी यू टुमारो। थैंक यू।